हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एन के जैन क्लासेज में। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ हिंदी शिक्षण विधि से। तो शुरुआत करते हैं। गद्य शिक्षण की विधि है रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि, खंडकाव्य विधि, सुकृति विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो अर्थबोध विधि, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? हम जो पाठ योजना बनाते हैं तो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकें। हम पाठ योजना बनाकर कक्षा में अनुशासन लाना चाहते हैं, छात्रों को व्यस्त रखना चाहते हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहते हैं, या सभी? तो हम पाठ योजना क्यों बनाते हैं, क्या उद्देश्य होता है? तो शिक्षण को प्रभावी बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पाठ से छात्रों में कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है? कविता पाठ से किससे? कविता पाठ से छात्रों में कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है? लिखित अभिव्यक्ति का, श्रवण अभिव्यक्ति का, मौखिक अभिव्यक्ति का, या सभी? तो दोस्तों यहाँ क्या बता रखा है? कविता पाठ से। कविता पाठ से छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो किसका होगा? 52 का आंसर आ जाएगा सी, मौखिक अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? किस पे प्रश्न करके? चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? देखो और कहो, चित्र रचना विधि, कहानी विधि, कोई भी नहीं। तो 53 का राइट हो जाएगा चित्र रचना विधि। चित्रों पर प्रश्न करके रचना शिक्षण का ज्ञान दिया जाता है चित्र रचना विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? साक्षात्कार विधि, संचय अभिलेख विधि, निरीक्षण विधि, देखो और कहो विधि। शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 54 का राइट हो जाएगा देखो और कहो विधि शैक्षिक निदान की विधि नहीं है। तो दोस्तों शैक्षिक निदान की विधि कौन कौन सी है? दोस्तों शैक्षिक निदान की विधि कौन कौन सी है? तो साक्षात्कार विधि है, संचय अभिलेख विधि है, निरीक्षण विधि है। बट कौन सी नहीं है? तो देखो और कहो विधि नहीं है, शिक्षण निदान की विधि। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? टेक्स्ट बुक को पढ़कर, सहायक किताब पढ़कर, समाचार पत्र पढ़कर, वाद विवाद द्वारा। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका, तरीके तो सारे हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे हम भाषा सीख सकते हैं? तो बताइए 55 का आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बुक को पढ़कर। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? टेक्स्ट बुक आती है, जो रेफरेंस बुक आती है, उन रेफरेंस बुकों को, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा के लिए अलग से एक रेफरेंस बुक आती है, टेक्स्ट बुक को पढ़कर हम सबसे अच्छा तरीका है भाषा सीखने का। ठीक है। रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है। रूपरेखा विधि में कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण से, रचना शिक्षण से। रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है। तो किससे संबंधित है? रचना शिक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है रचना शिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य विधा है। जो सुनते हैं उनके मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, गद्य शिक्षण। तो बताइए 57 का राइट क्या हो जाएगा? 57 का राइट हो जाएगा आंसर नंबर क्या राइट होगा? पद्य शिक्षण। श्रोताओं के भावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य विधा कौन सी है? तो पद्य शिक्षण। कौन सी है? पद्य शिक्षण। 58 क्वेश्चन, इसका अपना राइट हो गया श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा पद्य शिक्षण। 57 हो गया। 58, सब पढ़े सब बढ़े का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। कौन?
सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताइए। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक कथन पहलू है, यह कथन किसका है? तो सुलेख। कौन सा लेख? सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, कथन किसका है? 59 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक मतलब शिक्षा का एक आवश्यक पहलू बताया सुलेख को। किसको बताया? सुलेख को। किसने बताया? किस व्यक्ति ने बताया? महात्मा गांधी ने बताया। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती। जन्मजात योग्यता किसने बताई थी? जन्मजात तो बताई थी चॉम्स्की ने। किसने बताई थी? चॉम्स्की ने। 60 का राइट हो जाएगा सॉफ और चॉम्स्की ने। लेकिन सामाजिक का बारे में किसने? वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखना, आएगा आगे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता चॉम्स्की, लेकिन बच्चों में भाषा सीखने की सामाजिक योग्यता आता है तो अपन को वाइगोत्स्की करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आगे आएगा। ध्यान रखना, जन्मजात पूछे तो चॉम्स्की करना है। भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है तो चॉम्स्की है। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। हाँ, ये आई गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, ये किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है श्रवण, वाचन, लेखन सभी में। अनुकरण, अनुकरण क्या होता है? पहले टीचर क्या करता है? आदर्श वाचन करता है। टीचर बोलता है, उसके बाद बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? जो सर ने बोला उसका अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो 62 का राइट हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, लेखन में भी किया जाता है, वाचन में भी किया जाता है, श्रवण में भी किया जाता है। कैसे? एक टीचर आदर्श वाचन कर रहा है, वहाँ आदर्श वाचन सुनकर हम क्या करते हैं? बोलते हैं, तो वाचन आ गया। और हम इसमें क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो श्रवण आ गया। ठीक है, और सुनकर अपन बोलते हैं तो वाचन आ गया। उसके बाद अपन जो टीचर बोल रहा है उसका हम क्या करते हैं? लेखन भी करते हैं। जो वो बोल रहा है हम उसको लिखते भी हैं। तो अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो सुनने में भी किया जाता है, बोलने में भी किया जाता है और लेखन में भी किया जाता है। एक टीचर आदर्श वाचन करेगा तब हम सुनेंगे भी, और वह अगर पाठ पढ़ा रहा है, सस्वर वाचन करवा रहा है, तो हम जो एक पंक्ति बोलता है पद्य की उसको हम रिपीट करते हैं तो वाचन भी करते हैं। या फिर वो गद्य में आदर्श वाचन करवा रहा है तो हम उसको लेखन भी करते हैं, मतलब लिखते भी हैं। जैसे कोई कुछ व्याकरणिक शब्द लिखा है या कुछ भी लिखवाता है तो वो आदर्श वाचन होगा, जो वो बोलेगा वो आदर्श वाचन होगा, शिक्षक बोलेगा वो आदर्श वाचन होगा। और उसको सुनकर जब हम लिखेंगे तो वो अनुकरण विधि का सामान्य प्रयोग किया जाता है। तो अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है श्रवण में, वाचन में, लेखन में, सभी में। ठीक है दोस्तों। कौन सा कथन असत्य है? रूपरेखा लेखन विधि में अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। राइट। रूपरेखा विधि में क्या होता है? डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट होते हैं। उस पर हम क्या करते हैं? उस डॉट डॉट पे हम क्या करते हैं? उस डॉट डॉट पे हम इस तरह से उस पर पेंसिल चलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या बन गया? ऊ बन गया। क्या बन गया? ऊ बन गया। तो ये किस में आता है? रूपरेखा विधि में आता है। किस में आता है? रूपरेखा विधि में आता है। तो रूपरेखा लेखन विधि में अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। ठीक है। अनुकरण विधि द्वारा नवीन रचनाएं करना सीखना। स्वतंत्र लेखन विधि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है या कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 63 का क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन असत्य है। आकृति बनाना सीखते हैं रूपरेखा विधि में, सही है। अनुकरण विधि द्वारा नवीन रचनाएं करना सीखते हैं, ये भी सही है। स्वतंत्र लेखन विधि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। यह स्वतंत्र लेखन विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तो उपयोगी, लेकिन प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन असत्य है? स्वतंत्र लेखन में अध्यापक श्यामपट्ट पर पूरा शब्द लिखता है। स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण नहीं करता है। विद्यार्थी अपने शिक्षा का अनुकरण करके अपने भाषण का कौशल
का विकास करता है या कोई नहीं। असत्य कथन देखना है। तो 64 का असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र लेखन में अध्यापक श्यामपट्ट पर पूरा शब्द लिखता है। ये तो सही बात है कि स्वतंत्र लेखन में अध्यापक होता है वो श्यामपट्ट पर पूरा शब्द लिखता है, तो ये तो सही है। विद्यार्थी अपने शिक्षक का, विद्यार्थी होता है जो शिक्षक आदर्श वाचन करता है उसका अनुकरण करके अपने भाषण कौशल का विकास करता है। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन असत्य कौन सा है? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण नहीं करता। मैंने पहले आपको बताया था, अध्यापक होता है वो आदर्श वाचन करता है तथा विद्यार्थी होता है वो अनुकरण वाचन करता है, और यहाँ क्या लिखा है? अनुकरण नहीं करता है। स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण नहीं करता है, बट ये गलत लिखा है, अनुकरण करता है। ठीक है, तो असत्य क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। अब मैं सही लाइन बोल रहा हूँ, सही वाली लाइन क्या होगी? स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक द्वारा किया गया आदर्श वाचन का अनुकरण करता है, ये तो सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण नहीं करता, इसलिए ये असत्य है। ठीक है। 65 कौन सा कथन असत्य है? अध्यापक उच्चारण अनुकरण में बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है। छात्र उच्चारण अनुकरण के से शब्द बोलना सीखता है। रचना अनुकरण के अभ्यास के लिए कहानी लेख लिखने हेतु दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का फिर से है असत्य कथन। अध्यापक उच्चारण करता है अर्थात आदर्श वाचन करता है, तो अनुकरण में बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थी को सिखाता है। ठीक है, अध्यापक आदर्श वाचन करेगा तो विद्यार्थी क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे तो उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, अध्यापक उच्चारण अनुकरण में बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है, ये तो सही है। छात्र उच्चारण अनुकरण से शब्द बोलना सीखता है। छात्र अनुकरण से शब्द बोलना सीखता है। ठीक है, उच्चारण अनुकरण से। छात्र होता है जो उच्चारण अनुकरण से शब्द बोलना सीखता है। ठीक है, और अध्यापक आदर्श वाचन करता है तब छात्र अनुकरण करके बोलना सीखता है। ठीक है, जो टीचर ने आदर्श वाचन में उच्चारण किया है, जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उसका छात्र अनुकरण करके उस शब्द को बोलना सीखता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? रचना अनुकरण के अभ्यास के लिए कहानी लेख लिखने हेतु दिया जाता है, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कौन सा कथन सत्य है? हमें क्या देखना? सत्य कथन देखना है। ठीक है, तो बताइए, मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली थी, तो ये तो सत्य कथन है। मोंटेसरी पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग लाई जाती है। 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग लाई जाती है, ये भी सत्य है। मारिया के अनुसार शिक्षा का गौण उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मारिया के अनुसार शिक्षा का गौण उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यही क्या है? यही कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, तो 66 का सत्य कथन कौन सा है? सी ऑप्शन। मारिया के अनुसार